आज हम लोग 10वीं क्लास की भौतिकी चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसके आज हम लोग आंकिक प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इसको अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। इसके बिना आप न्यूमेरिकल सही ढंग से नहीं बना पाइएगा। देखिए, इसमें दो अवतल एक लिए, दूसरा उत्तल, यानी कि दो दर्पण लेते हैं। और इसमें जो दूरी है, दूरी जब भी लेते हैं वो दर्पण से बाईं ओर, दर्पण से जब बाईं ओर लेंगे, ये बाईं ओर है। देखिए, फोकस जो है बाईं ओर है तो इसकी दूरी क्या ले लेंगे, ऋणात्मक। और वस्तु को जब भी रखते हैं दर्पण से बाईं ओर रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब इस ओर बनेगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अवतल दर्पण में ये जो यू यू मतलब क्या, वस्तु दूरी। जब वस्तु दूरी को हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखते हैं तब ना इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, दाएं तरफ। तो वस्तु दूरी जब बाएं तरफ लेते हैं तो हम क्या जानते हैं कि इसके ध्रुव से जब भी बाएं तरफ कोई भी वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक में। तो इसका वस्तु दूरी हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। या तो उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण हो। अब फोकस है तो फोकस देखिए, तो इस ओर आ रहा है, इस ओर आ रहा है, यानी कि बाएं तरफ आ रहा है ध्रुव से, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है। अब प्रतिबिंब आ गया। तो प्रतिबिंब देखिए, इस ओर भी बनता है और इस ओर भी बनता है, दोनों तरफ बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब दूरी है वो कभी धनात्मक आ जाता है तो कभी ऋणात्मक आ जाता है। तो ये जो भी है वो जब निगेटिव रहता है तो यह वास्तविक, याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा। ठीक है। और यह जब पॉजिटिव यानी कि धनात्मक रहता है, काल्पनिक सीधा। यानी कि जब दाएं तरफ बनेगा तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, और जब बाएं तरफ बनेगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि दर्पण से बाएं तरफ आ जाएगा। चलिए ठीक है। और अब इधर देखते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए, तो यहां देखिए, जब भी वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, दाएं तरफ रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे दर्पण के इस तरफ, तो इसका जो वस्तु दूरी हो जाएगा हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। और फोकस दूरी देखिए, तो फोकस दूरी दर्पण से किस ओर है, दाएं तरफ। तो दाएं तरफ फोकस है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी कि प्लस में हो जाएगा। और प्रतिबिंब के कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी किस ओर बनेगा, जब वस्तु इस ओर रखे, बाएं तरफ रखे, तो इसको दर्पण किस ओर, दर्पण के प्रतिबिंब दाएं तरफ, यानी कि वस्तु को हम जब बाएं तरफ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दाएं तरफ बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी भी इसमें क्या हो जाएगा, दाहिने तरफ ध्रुव क्या आ रहा तो धनात्मक, यानी कि प्लस में आ जाएगा। तो चलिए, कुछ कुछ इसके फार्मूला है, हम लोग इसको देख लेते हैं, जिसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। देखिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/f इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/v प्लस 1/u हो जाता है। ये हो गया दर्पण सूत्र, जहाँ f फोकस दूरी, u प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, और जो v है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। m जो है, m क्या है, आवर्धन, बराबर क्या होता है, -v/u, जहाँ v है प्रतिबिंब, u है वस्तु दूरी। आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से शुरू किए हैं, सूचित किए हैं, और वस्तु की ऊंचाई को या आकार को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, h से। तो m बराबर यहाँ पर क्या हो, h'/h। और एक f बराबर होता है r/2, यानी कि f बराबर होता है r/2, यानी कि फोकस है उसकी त्रिज्या के आधा होता है, त्रिज्या के दुगना हो जाएगा। क्योंकि देखिए, f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर r/2, तो r बराबर 2f। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग इसके फिर से यहाँ देख लीजिए, वस्तु दूरी ऋणात्मक दोनों में, या उत्तल हो या अवतल हो। फोकस दूरी अवतल में ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी
धनात्मक ऋणात्मक दोनों, यानी कि जब काल्पनिक बनेगा यानी कि दाएं तरफ बनेगा तो ले लेंगे प्लस में, और जब बाएं तरफ रहेगा यानी कि वास्तविक बनेगा तो ले लेंगे माइनस में। यहाँ याद रखना है कि जब भी वस्तु काल्पनिक हो तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक, और जब वास्तविक हो तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए इसमें सब दाएं तरफ बना, इसलिए सब इसमें क्या हो गया, धनात्मक हो गया, बशर्ते वस्तु दूरी यानी कि वस्तु को छोड़ करके। फार्मूला हम देख लिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, m बराबर -v/u, आवर्धन m बराबर एक और होता है s/h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और f बराबर r/2। चलिए हम लोग अब प्रश्न पर चलते हैं। चलिए तो हम लोग आज पहला इसका प्रश्न देखते हैं। कहता है आंकिक प्रश्न का पहला प्रश्न कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए देखते हैं दर्पण के किस ओर बनता है। सबसे पहले क्या करना है, दर्पण लिख देना है, कौन दर्पण है, तो दर्पण लिख दिया। कौन दर्पण था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना, एफ बराबर जो है फोकस दूरी है इसका 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। और इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो इसके आगे माइनस लगा दिया, -20 हो गया। और ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी कि u बराबर कितना है, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी भी क्या होता है, ऋणात्मक। तो पूछ रहा कहाँ बनेगी, यानी कि प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है। वाट, अब बताइए फार्मूला दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आपको बता दिए थे पहले इसमें। तो चलिए हम जो मान दिया गया है उसको रखेंगे। 1/f, f का वैल्यू देखिए, फोकस दूरी कितना, -20, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाईं ओर होता है तो ऋणात्मक, यानी कि 20 सेंटीमीटर। v का वैल्यू ज्ञात करना है, इधर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो u का वैल्यू कितना, 30, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए इसको प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/30, माइनस में था तो माइनस में ही लिख देते हैं, माइनस कितना, 1/20। चलिए हल करते चलते हैं। इधर 1/v इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, तो 30 दूनी 60, और 2 में 1 से गुना 2, माइनस 20×60 यानी कि 3 1 से गुना होगा तो 3, तो 1/v इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी अब मुझे किसकी संख्या है ज़्यादा, माइनस की, तो माइनस से 1 लिख देंगे और कितना हो जाएगा, 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि v बराबर किस आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। देखिए माइनस जब आया, ठीक है, जब माइनस आता है तो माइनस जब आ जाए तो दर्पण से किस ओर, बाईं ओर, तो क्या लिखेंगे, अतः दर्पण से बाईं ओर 60 सेंटीमीटर के दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। हो गया आंसर। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर में बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम अवतल दर्पण था तो अवतल दर्पण लिख दिए। कहता था क्या, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु जो हमेशा है दर्पण के बाईं ओर रहता है।
और कहता है दर्पण के पीछे, यानी कि दाईं ओर बन रहा है इसका प्रतिबिंब, यानी क्या हो जाएगा प्लस कितना सेंटीमीटर का, 40 सेंटीमीटर का। तो फोकस दूरी यानी कि F बराबर वाट। तो चलिए इसके दर्पण सूत्र से हम लोग चलते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F इक्वल टू 1/V का वैल्यू कितना है 40, प्लस माइनस माइनस U का वैल्यू दिया गया है आपको -30, तो प्लस माइनस माइनस कर दिए और यहाँ पर 30 लिख दिए। चलिए अब इधर 1/F इक्वल टू 40 और 30 का एलसीएम 120, 40 तिहाई 20 से 3 में 1 से गुना हुआ तो 3, और इधर आ जाएगा कितना 30 चौका 20 से, यानी कि प्लस माइनस माइनस, और आ जाएगा यहाँ 4। तो 1/F इक्वल टू 120, और 3 में से -1 जाएगा तो माइनस की संख्या जाएगा तो -4 जाएगा, तो कितना 3 में से -4 जाएगा तो आ जाएगा -1। अब माइनस की ज़्यादा संख्या तो इसलिए माइनस लगा दिए। तो F बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या देखिए ए जब ऊपर है तो आ जाता है, आगे में आ जाता है ना, तो इसका हो जाएगा F बराबर -120 सेंटीमीटर। किस ओर बनेगा, तो ये बाएं ओर बनेगा। तो आ गया इसका 120 सेंटीमीटर आंसर। अब इसके तीसरे प्रश्न को देखिए। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तथा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और यह सीधा या उल्टा होगा। चलिए इसको देखते हैं। अवतल दर्पण है तो इसके फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक लिख दिए। और वस्तु दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होता है, या तो उत्तल हो या अवतल हो। तो अवतल दर्पण भी है, इसको भी ऋणात्मक होता है। और कहता है क्या कि इसका प्रतिबिंब का आकार और कैसा बनेगा, इसको प्रतिबिंब निकालिए। और दिया गया है वस्तु की ऊंचाई, यानी कि H बराबर हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U है। 1/F का वैल्यू कितना -15 इक्वल टू 1/V प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 25। चलिए इधर बनाते हैं। अब 1/V इक्वल टू 1/25। देखिए माइनस में है, बराबर किस तरफ गया तो माइनस में है, तो इधर बराबर किस तरफ गया तो प्लस में हो जाएगा, 1/25 लिख दिए। और इस तरफ ही है तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा, तो 1/15। 1/V इक्वल टू 25 और 15 के एलसीएम जो आ जाएगा 75। अब इससे भाग दीजिए 75, 25 3 आई 75, 25 3 75, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 15 5 75, यानी कि 5 बार में, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1/V इक्वल टू -2। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना 2, और ज़्यादा माइनस की संख्या तो माइनस लिख दिए। और अपन कितना 75। चलिए अब V इक्वल टू ज्ञात कीजिए। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 75/, माइनस आगे लगा देंगे 2, काट दीजिए 37.5 बार में, माइनस है तो माइनस लिख दिए। V इक्वल टू -37.5, यानी कि यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। माइनस है तो क्या वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनेगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन क्षमता से देखिए, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। यह है आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h'/h, और m बराबर -v/u होता है, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर दिया h, यानी कि वस्तु की ऊंचाई दे दिया है,
तो एच बराबर हमको यहाँ दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो होता है क्या, एम बराबर माइनस वी बाई यू। एम बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से और वस्तु की ऊंचाई को एच से, और माइनस वी बाई यू। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एच डैश बराबर माइनस वी गुने एच बराबर बाई यू। तो एच डैश बराबर माइनस वी का वैल्यू माइनस लिख देते हैं, और वी का वैल्यू कितना 37.5 गुने एच का कितना वैल्यू है 4, और यू का वैल्यू कितना है आपको, यू के देखिए यहाँ -25, तो -25 यहाँ पर भी माइनस है ना। तो अब इसको चलिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं आंसर कितना आता है इसका। काटिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 25 डेढ़ है 1.5 बार में कट जाएगा। तो ये तो एच डैश बराबर 1.5, देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और गुने आ जाएगा 4। देखिए इसके यहाँ लिख देते हैं, और इसलिए एच डैश बराबर आ जाएगा, गुना कीजिएगा 4 में 1.5 से तो आ जाएगा 6, माइनस है आगे तो माइनस लेते हैं, आ गया -6 सेंटीमीटर। और माइनस में आ गया तो क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक और उल्टा। चलिए देखिए यहाँ सब बना दिए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए, कहता है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें और प्रतिबिंब का आकार भी निकालें। तो एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है, तो यानी कि वस्तु दूरी ऋणात्मक में कितना हो जाएगा -20, और एच यानी कि वस्तु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, और वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि -40 सेंटीमीटर। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, तो माइनस ऋणात्मक वास्तविक है इसलिए इसको ऋणात्मक कर दें -40 सेंटीमीटर, और हमको एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, और फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दर्पण सूत्र से, हूबहू तीसरे जैसा ये भी प्रश्न है। 1/f भी का वैल्यू कितना आ गया -40, तो -40 लिख दिए, और प्लस माइनस माइनस क्योंकि नीचे भी माइनस है तो ऊपर में चल जाता है, तो कितना यू का वैल्यू दिया है हमको -20, तो -20 लिख दिए। 1/f 40 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 40, और 40 में 40 से भाग दीजिए, एक बार में 1 से गुना होगा 1 आ जाएगा, फिर 40 बेदूनी 40 यानी कि 2 में 1 से गुना होगा तो -2 ही आ जाएगा। तो बताइए 1/f इक्वल टू -2 और -1 कितना हो जाएगा -3/40। चलिए हम इसको आगे हल करते चलते हैं। 1/f इक्वल टू आ गया था -3/40, तो f इक्वल टू कितना 40/-3, यानी माइनस ऊपर चल जाएगा, काट दीजिए कितना 13.3, यानी कि f का वैल्यू आ गया -13.3 सेंटीमीटर, यानी कि कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा। चलिए अब हमको निकालना था प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो क्या होता है एच डैश बाई एच इक्वल टू -v/u। एच ज्ञात करना, एच का वैल्यू दिया था 2 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ लिख दिए हैं एच का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, एच डैश निकालना है। तो एच बराबर एच डैश बराबर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए -v गुने एच अपॉन यू। चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो माइनस है तो माइनस अलग रख देते हैं। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू देखिए कहाँ आ गया -40, तो -40 सेंटीमीटर गुने h यानी कि वस्तु की ऊंचाई कितना दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर, 2 लिखते हैं, और u यानी कि क्या वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ देखें
20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर। इंच बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। काट देते हैं, देखिए प्लस कर दिए माइनस माइनस, और 20 दूने 40, 2 बार में कट गया, तो 2 दूने 4, जो माइनस है वो चल जाएगा ऊपर। तो इंच बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कहता है इसका, एक अवतल दर्पण में अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वह वस्तु, तो u बराबर क्या, -32 उच्च, और वास्तविक है, तो वास्तविक मतलब का ऊपर रखा गया है, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा इंच बराबर। और इंच बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कितना दिया, 3, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब बनेगा ऊपर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे। तो नीचे वाला क्या में आ जाएगा, काल्पनिक। तो आ जाएगा क्या उसमें, वास्तविक बने, वो तो वस्तु को जब ऊपर रखेंगे तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो ये माइनस में, या जब प्रतिबिंब को माइनस में लेंगे तो वस्तु को प्लस में लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए जब वस्तु को जब हम ऊपर रखें दर्पण से तो उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो जब वस्तु को जब माइनस लेंगे तो इसको प्लस, और जब इसको माइनस तो इसको प्लस में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर रखेंगे वस्तु को जब भी रखते हैं तो चलिए इसका कितना ले लेंगे, -3 सेंटीमीटर। अब देखिए तो यहाँ पर निकालना है एफ निकालना है, तो पता नहीं है, भी तो निकालना है, तो और कुछ पता नहीं, उससे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 2 अचर पद रहेगा तभी 2 अज्ञात वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं। देखिए तो क्या कर सकते हैं, इसकी एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, आवर्धन m बराबर -v/u। m बराबर क्या, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना, h', वस्तु की ऊंचाई h, तो h लिख दिया यहाँ पर देखें, और माइनस v और u। h' का वैल्यू देखिए कितना आ गया, 3, h का वैल्यू कितना है, 2, माइनस v का वैल्यू कितना पता नहीं है, और u का वैल्यू कितना है, -32। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, जो करता है माइनस माइनस कट गया इधर से, और यहाँ से 16 दूनी 32, तो v बराबर कितना आ गया, 16 48, 16 48 और सेंटीमीटर। और ये माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बना है, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि माइनस चिन्ह दर्शा रहा है। तो चलिए भी निकल गया, तो हमको अब एफ ना निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा दर्पण सूत्र से। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f, v का वैल्यू कितना निकला, देखिए -48, तो -48 लिख देंगे, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। u का वैल्यू देखिए -32 है, तो -32 लिख दिया, क्योंकि माइनस ऊपर चल गया। 1/f 48 और 32 की एलसीएम आ जाएगा 96। भाग दीजिए 2 से 96 में, तो 2 बार में 48 से तो 2 बार में कट जाएगा, 48 दूनी 96, तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, और इधर आ जाएगा 32 × 96, यानी कि -3। तो 1/f = -5/96। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5f = 96, इसलिए f = 96/-5। काट दीजिए, 19 × 5 = 95, और 5 दूने 10, कितना बार में कट गया, 19.2 बार में, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। कैसा बन गया, माइनस है तो वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए
इसी के साथ ये 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा सवाल है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। दिया है कुछ ही, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु, तो वस्तु यानी कि कितना होता है दर्पण के बाईं ओर, तो -10 सेंटीमीटर और 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो आवर्धन क्षमता जो है माइनस में लिया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए कि जब वस्तु वास्तविक बने तो आवर्धन क्षमता यानी कि m का वैल्यू माइनस में हो जाता है, और जब काल्पनिक बने तो आवर्धन क्षमता यानी कि m का वैल्यू पॉजिटिव आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा था वास्तविक, तो वास्तविक के लिए क्या ले लेंगे -4 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है क्या भी। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u। m का वैल्यू दिया है कितना 4, और v का वैल्यू ज्ञात करना है तो -v कर दिए, और u का वैल्यू हमको दिया है -10 सेंटीमीटर। काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा 10 चौका 40, यानी कि -40 सेंटीमीटर। देखिए माइनस बनता है तो कहाँ दर्पण से बाईं ओर, यानी कि दर्पण के ओर ही बनता है। तो इसका प्रतिबिंब क्या लिख देंगे, वस्तु की ओर दर्पण से 40 सेंटीमीटर के, तो माइनस से तो वास्तविक, और दर्पण की ओर वस्तु से 40 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर। चलो तो 40 सेंटीमीटर इसका माइनस हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके 7वें प्रश्न देखिए, कहता है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए हम लोग भी बराबर ज्ञात करते हैं। देखिए तो आपको वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 12 सेंटीमीटर, और यू तो हमेशा ऋणात्मक होता है, ये भी लिख दिया 12 सेंटीमीटर, और भी ज्ञात करना है। तो r दे दिए जाए तो निकाल लीजिए इस पर। f बराबर क्या होता है r/2, f बराबर r/2, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू कितना 12, ठीक है, और अपन 2 कितने बार में 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो f इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इससे भी निकाल लेते हैं, यानी कि प्रतिबिंब दूरी 1/f, f का वैल्यू आ गया 6, तो 6 लिख दिए, 1/v भी ज्ञात करना है, प्लस माइनस माइनस u का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1/12, ये क्या है प्लस में, तो प्लस में ही रह जाएगा 1/6, 1/v इक्वल टू 12 और 6 के एलसीएम कितना 12 आ जाएगा, 12 में भाग दीजिए 12 से, 1 बार में तो 1 में 1 से गुना होगा 1, और ये 2 बार में डिवाइड होगा तो 2 में 1 से गुना होगा 2। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 3/12। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3v इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, इसलिए v इक्वल टू 12/3, कितने बार में 4 से डिवाइड हो जाएगा, v इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया तो दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि दाहिने तरफ है, तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो दर्पण से कहाँ बनेगा, से दाईं ओर 4 सेंटीमीटर के दूरी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो चलिए जो दिया हम लिख लेते हैं पहले। इसमें देखिए दिया था उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण लिख दिए, फोकस दूरी दिया था 1.5 मीटर। तो उत्तल दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होता है F बराबर -1.5 लिख दिए। और यू वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है तो -5 सेंटीमीटर। भी बराबर हुआ, देखिए क्या कहता है इसमें। चलिए इसको सबसे पहले भी निकालते हैं। तो भी निकालने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, दर्पण सूत्र 1/F = 1/V + 1/1.5 F का वैल्यू 1/V माइनस 1/, माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 1/V = ये इधर जाएगा माइनस इस तरफ तो प्लस में आ जाएगा, तो 1/5 और प्लस में ही तो प्लस में लिख देते इसको 1/1.5। इसको दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 से ये 0 बैठा देते हैं। 5 × 15 5 दूनी 10। 1/V = एलसीएम लीजिए, आ जाएगा कितना, 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। इधर कितना आ जाएगा 5 × 15 यानी कि 3 × 3 प्लस 5 × 15 5 दूनी 10 यानी कि 1/V = 13/15। इसलिए V = उल्टा हो जाएगा ना, तो 15/13। इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा, 1.15 बार में कट जाएगा। इसलिए V = क्या आ जाएगा 1.15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका मान धनात्मक में आया, तो धनात्मक में क्या आ जाएगा, काल्पनिक और सीधा। क्या आ जाएगा, काल्पनिक और सीधा। तो V बराबर निकल गया 1.15 सेंटीमीटर। तो चलते हैं, अब हम लोग निकालते हैं इसका प्रतिबिंब का आकार। इसके आकार ज्ञात करने के लिए m बराबर चलते हैं h'/h - v/u। चलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई = -v। v का वैल्यू कितना दिया, 1.15 अपॉन u का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर है। काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया। h'/h = भाग दीजिए, इसमें डिवाइड कीजिए 1.15 में तो भाग नहीं लगेगा, तो 0.5 दूनी 10 और उसके बाद फिर 1.5 तो 5 आई 15, यानी कि कितना बार में कट गया, 0.23 बार में ये कट गया। तो h' बराबर क्या हो जाएगा, h' बराबर 0.23 गुनी h। देखिए, थोड़ा सा समझने की बात है कि इसका जो वैल्यू किस में आया, धनात्मक में। तो धनात्मक में कैसा आता है, काल्पनिक एवं सीधा। ठीक है, लिखवा दिया गया है आपको। तो जब प्लस में आ जाएगा तो काल्पनिक एवं सीधा। और देखिए, तो इसका ऊंचाई कितना था, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई से क्या कम है कि नहीं है, कम है, यानी कि बना कितना, 0.23। और एक कितना गुना बना, वस्तु के ऊंचाई के बन गया 2.23 गुना। तो वस्तु के ऊंचाई के कितना गुना बड़ा छोटा प्रतिबिंब बना, 2.23 गुना ये छोटा प्रतिबिंब बना है। और जब प्लस में है तो कैसा बन रहा है, काल्पनिक एवं सीधा। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इसके 9वां प्रश्न देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर
दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आकार, स्थान तथा उसका स्वरूप निकालें। चलिए हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख लिए उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी धनात्मक, और यू तो हमेशा या तो उत्तल रहे या तो अवतल रहे, दोनों ऋणात्मक होता है। और वस्तु की ऊंचाई दे दिया है हमको 3 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ से भीर ज्ञात करते हैं प्रतिबिंब का। तो दर्पण सूत्र से चलेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए 1/f, एफ का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यू का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 7.5। चलिए इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो बैठा देते हैं। काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75। तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस कितना हो जाएगा 1/6। एलसीएम ले लीजिए इसको, 30 एलसीएम हो जाएगा। 15 दूनी 30, बरदू में 1 से गुना हो 2 आ जाएगा, 6 पच्चीस 30 और 5 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, ये 2/15 है ना, तो 2/15 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना 15 दूनी 30 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 प्लस 5/30। इसलिए 1/v इक्वल टू 5 4 9/30। चलिए इधर चलते हैं। 9v बराबर कितना 30 हो जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 30/9। बताइए कितना बार में कटेगा, 3 तिहाई 9 और 10 तिहाई 30। v इक्वल टू 10/3। काटिए, 3 तिहाई 9 नहीं कटा, फिर दशमलव, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9। v इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.33 ऐसे करते आ जाएगा। और एक किस में आया, धनात्मक में आ गया। तो धनात्मक में आ जाता है जब वैल्यू, तो ये क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। काल्पनिक एवं सीधा कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 3.3 सेंटीमीटर के दूरी पर। चलिए अब इसको हम लोग प्रतिबिंब की प्रवृत्ति सब देखते हैं। तो लिख देते हैं इधर, m बराबर क्या हो जाता है -v/u। और m का वैल्यू कितना, प्रतिबिंब यानी कि h डैश और h, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, -v/u। चलिए इसको बनाते हैं h डैश का तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो h डैश को लिख देते हैं। और h वस्तु की ऊंचाई दिया गया है हमको, यहाँ देखिए 30 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख दिए। और v का वैल्यू अभी ज्ञात किए, देखिए 3.33 यानी कि कितना 10/3। तो लिख देते हैं -10/3। ठीक है। और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू देखिए कितना आया है, u बराबर दिया गया है -7.5। तो लिख देते हैं -7.5। माइनस माइनस काट दीजिए तो प्लस हो जाएगा। और दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद एक अंक, तो 1 के बाद एक जीरो बैठा दें। अब इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 3 से 3 कट गया और 15 पचे 75 और 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 और 5 आई 15, यानी कि h डैश बराबर आ गया 4/3। इसको से डिवाइड दीजिए, कीजिए कितना आ जाएगा, 4 में 3 से डिवाइड करें तो 1 दशमलव, फिर 0 आ जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर आ जाएगा 9। इस h डैश बराबर कितना आ गया 1.33। ये प्लस में आया तो प्लस में आता है तो क्या बन जाता है, वास्तविक काल्पनिक एवं सीधा। तो काल्पनिक एवं सीधा। और कैसा बना, वस्तु की ऊंचाई से छोटा बड़ा की बड़ा बना, 3 सेंटीमीटर था वस्तु की ऊंचाई,
तो क्या हो गया यहाँ पर आ गया 1.33 यानी कि उस आधा से भी कम आया। तो इसका कैसा वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? तो वस्तु से कैसा बना? छोटा बना। देखिए कैसे लिख दिया हम छोटा, क्योंकि यहाँ पर 1.33 है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ है, वहाँ था 1.33 यानी कि उससे यह बड़ा है। तो बड़ा है तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाए? जो वस्तु से छोटा है तो यह वस्तु से छोटा है, आधा से भी कम है, इसलिए वो कैसा बनेगा? काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए अब हम लोग इसकी किस्से के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अब चलते हैं इसके लास्ट प्रश्न 10वां पर। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। यानी कि फोकस दूरी f बराबर अवतल दर्पण है तो -20 सेंटीमीटर और दुगना कहता है, यानी कि प्रतिबिंब के चाहे वस्तु की ऊंचाई यानी कि आवर्धन बराबर क्या लेना है? 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया है कि प्रतिबिंब या वस्तु या तो धनात्मक है या तो ऋणात्मक। तो चलिए प्रतिबिंब, चलो देखिए यहाँ अवतल दर्पण था तब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया था तो -20 कर दिए। आवर्धन क्षमता हमको नहीं पता है, नहीं तो आप उसमें वास्तविक दिया और नहीं काल्पनिक दिया है, तो इसके दोनों कंडीशन लेने पड़ेंगे। वास्तविक के लिए क्या होता है? माइनस, और काल्पनिक के लिए क्या होते हैं? प्लस। देखिए बारी बारी से हमको इसको अलग अलग करके एक बार केस 1 में लेकर के चलते हैं हम। m = +2, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं अब दर्पण सूत्र पे। 1/f = इस पे नहीं निकलेगा, पहले क्या करना है? 1/m बराबर -v/u पर चलना है। देखिए तो m बराबर -v/u, m का वैल्यू दे दिया है कितना? 2, और v को लिख देते -v और u को u ही। चलिए इधर देखें u बराबर क्या आ जाएगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, u बराबर आ जाएगा -2u, ठीक है। यहाँ से u बराबर आ गया v बराबर आ गया ना जी, v बराबर आ गया -2u। तो चले दर्पण सूत्र से अब चलते हैं। 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/f, f का वैल्यू दे दिया -20 सेंटीमीटर, और v लिख देते हैं। v बराबर कितना आ गया? -2u, -2u प्लस u का u लिख दिया। 1/-20 सेंटीमीटर कॉमन लीजिए तो एलसीएम ले दीजिए, तो -2u एलसीएम हो जाएगा। इसमें देखिए 2u से 2u कट जाएगा तो ऊपर है कितना? -1, यहाँ पर प्लस u से u तो ऊपर क्या बच जाएगा? 2, ठीक है। अब यहाँ पर -1/20 = 1 प्लस माइनस प्लस की संख्या याद है तो प्लस लिख दिए 1, और यहाँ पर 2u। अब -2u = 20, इसलिए u = 20 कितना आ जाएगा? 2, माइनस लिख दिया, माइनस में काट दीजिए कितना बार में? 10 बार में। तो u बराबर कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर, और -10 सेंटीमीटर आ गया तो क्या बनेगा? ये प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? और वास्तविक बनेगा। तो देखिए कुछ करना नहीं था, एक जगह हम प्लस ले लिए तो आ गया -10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया था। तो चलिए एक बार हम यहाँ प्लस में ले कर बनाते हैं। कंडीशन 2 में देखिए m बराबर ले लिया -2, आवर्धन -2 बैठा दिए, m की जगह पर -v/u होता है, तो v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 2u आ जाएगा। v बराबर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, v = आ जाएगा 2u। 1/f बराबर बैठा पर देंगे फार्मूला पर, दर्पण सूत्र पे, तो 1/v + 1/u। अब देखिए दोनों f के जगह पर हमको दिया था 20, तो 20 सेंटीमीटर लिखिए। फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, तो -20 सेंटीमीटर लिख दिए। 2u और 2u का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2u ही आ जाएगा। 2u से 2u कट गया, अच्छा 1 में गुना होगा 1, और u से u यहाँ 2 में 1 से गुना होगा 2, 1 कितना हो जाएगा? 3/2u, और इधर 1/-20। तो देखिए 1/-20 आ गया, तो 20 आई 60,
और 2u, तो 2u लिख दिए। तो 2u इक्वल टू 20×60 और प्लस माइनस माइनस u इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। u बराबर आ गया इसका 30 सेंटीमीटर। इसका माइनस में है तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। चलिए इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट का प्रकाश का प्रवर्तन का न्यूमेरिकल समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल को हल करेंगे।